हेलो फाइटर्स, सो दिस इज एपिसोड 3 ऑफ बिगिनर मिस्टेक्स। अभी एज अ बिगिनर आप लोग बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि आफ्टर अ पंच और आफ्टर एनी काइंड ऑफ मूव आप डिसबैलेंस हो जाते हो, राइट? सो ये वीडियो को आप सही से देखो तो मैं इसमें बोलने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बैलेंस को इंप्रूव कर सकते हो आफ्टर अ पंच या बिफोर अ पंच, और जब आप फुटवर्क कर रहे हो, मूव कर रहे हो। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो जब बैलेंस की बात आते हैं तो बॉक्सिंग इज अ स्वीट साइंस। सो बॉक्सिंग डिजाइन ही किया हुआ है, अगर आप उसको सही परफॉर्म करोगे तो आप डिसबैलेंस हो ही नहीं सकते। तो द फर्स्ट थिंग इज स्टे इन शेप। इसका मतलब क्या है? बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बॉक्सिंग स्टांस, बॉक्सिंग मूवमेंट में स्टे इन शेप बात करते फ्रॉम बॉक्सिंग स्टांस। सो दिस इज योर बॉक्सिंग स्टांस, ऑलराइट? तो अगर मैं साइड एंगल से इसको दिखाऊं तो ये आपका बॉक्सिंग स्टांस है। अभी यूजुअली हम लोग जो बोलते हैं कि जब आप स्टांस लेते हो एज अ बिगिनर, आपका दोनों पैर में जो डिस्टेंस होगा वो शोल्डर से आपका जो नी है वो एक लाइन में रहेगा, एंड आपका दोनों पैर कभी भी पैरेलल नहीं आएगा। ऑलराइट, सो ऐसे रहेगा। अभी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ इफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन और वेट शिफ्ट, ये ध्यान से देखो। जब मैं स्टांस पे हूं तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि दोनों पैर में 50-50 आपका जो वेट है वो रहेगा। आपका बॉडी जो स्ट्रेट रहेगा, नॉट लाइक दिस। हिप हिंज रहेगा, मतलब वो भी ऐसा भी नहीं, नॉर्मल जैसे आप एक टूल में बैठे हो ऐसे उतना। सो ये आपका स्टांस होगा। तो बहुत सारे बिगिनर प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग या तो ऐसे हो जाते हैं या तो ऐसे हो जाते हैं। नो, तो इधर से आपका शेप गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर आप ऐसे करके मूव करोगे तो ऑफकोर्स डिसबैलेंस हो जाओगे। So first thing first, proper guard with 50-50 weight distribution, both legs. So ये body straight, ना कि ये सब। Alright? Now second, जो main thing है जिससे आपका बैलेंस इशू होता है वो है जब आप पंच कर रहे हो उस टाइम में वेट शिफ्ट और कैसे कर रहे हो। देखो, जब मैं स्टांस पे हूं, मैं अगर विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टेप में जैब मारता हूं तो मैं इसको ऐसे रखता हूं, तो इट्स लाइक न्यूट्रल। मैं कोई भी शिफ्ट नहीं कर रहा हूं वेट। अगर आप हाफ स्टेप लेते हो तो अगेन स्टेप लैंड हुआ 50-50, लेकिन ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, अभी नहीं जा रहा हूं मैं। लेकिन ये आप समझ लो कि जैब के टाइम हो गया न्यूट्रल। नाउ अगर मैं क्रॉस थ्रो करता हूं, सो रोटेट योर वेस्ट। नाउ फॉर दिस रोटेशन मेरा जो वेट है वो आ गया फ्रंट लेग। अभी बहुत सारे बिगिनर इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसे करोगे, आप लीन हो सामने, ऑफ कोर्स इसके बाद जो मूव करोगे आप तो पांच खा ही सकते हो, मूव करने में भी आप डिफरेंस हो सकते हो। आप सोचो आपने जैब क्रॉस कैसे किया, तो ऑब्वियसली बात ये होगा। ऑलराइट, सो स्टे इन शेप, जस्ट ट्रांसफर द वेट, एंड अगर मैं 3 मारता हूं, जस्ट वेट जो वो बैक लेग पे आ रहा है, लाइक दिस, राइट? सो फ्रंट लेग बैक लेग, फ्रंट लेग बैक लेग, ये जो चीज है सेम एज अपर कट, फ्रंट लेग बैक लेग, बैक लेग। जब मैं बॉडी शॉट मार रहा हूं तो बॉडी शॉट के टाइम मेरा जो वेट है वो फ्रंट लेग पे रहता है। ये भी थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बाद में जाऊंगा। लेकिन ये जो वेट शिफ्ट है इसको पहले समझो। अगर आपके पास कोई कोच है उनसे अच्छे से पूछो कि कैसे वेट शिफ्ट होता है। अगर नहीं है तो मेरे वीडियोस को देखते रहो, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत मनी कंटेंट मिल जाएगा फ्री में। ऑलराइट, सो इस चीज को परफॉर्म करो। नाउ जब आप पेंडुलम कर रहे हो, मेक श्योर फ्रंट लेग बैक लेग, फ्रंट लेग बैक लेग। सो ये जो वेट शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारे बिगिनर इसको ऐसे कर देते हैं बॉडी को। तो अगर आप ये सब करोगे तो नहीं हो पाएगा चीजें। जब आप ऐसे करोगे तो मूव करोगे तो वैसे ही आप डिफरेंस हो जाओगे। सो फ्रंट एंड बैक विथ प्रॉपर बॉडी। तो अगर इससे मूव भी करोगे तो प्रॉपर मूव कर सकते हो आप, लाइक दिस। तो मेन थिंग इज आपका जो बैलेंस है वो रखोगे तब, वो रख सकते हो तब जब आपका शेप सही हो। ऑलराइट, तो मैं रिपीट कर देता हूं, जब आप स्टांस में हो, मेक श्योर आपका जो स्टांस है वो प्रॉपर 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बॉडी स्ट्रेट रहे। जब आप कोई भी पंच कर रहे हो अपने एक्सेस के ऊपर मूव करो, लाइक दिस, अपने एक्सेस के ऊपर मूव करो। वेट ट्रांसफर को समझो। राइट हैंड के टाइम लेफ्ट लेग में वेट आएगा, लेफ्ट हैंड के टाइम राइट लेग में वेट आएगा, एज सिंपल एज दैट। जब आप पेंडुलम कर रहे हो, फ्रंट बैक, आपका बॉडी एक जगह पे है, बॉडी ऐसे सामने पीछे नहीं कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जिसकी वजह से जो बिगिनर का जो बैलेंस चला जाता है, उसका रीजन है ये। तो
स्टे इन शेप। और तो ये रहा आज की वीडियो, मिलते हैं संडे विथ लॉन्ग वीडियो। सो दिस इज कोच औरिक साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी। हर हर महादेव, कीप ट्रेनिंग।